Let me shift focus to RJD MP who's joining us now. Abhay Kumar is an MP from Aurangabad in Bihar. अभय जी, जब तेजस्वी यादव बोलते हैं कि बॉयकॉट के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है जो चुनाव का है वो उसमें फिर चुनाव क्या होगा अगर जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है वो चुनाव में नहीं रहे तो? देखिए, अगर भाजपा को ये लग रहा है कि हम लोग चुनाव हार रहे हैं इसलिए भाग रहे हैं, लेकिन इस पर मैं ये जरूर कहूँगा आपको कि ये एनडीए गठबंधन को लग रहा है कि महागठबंधन इस बार बिहार में पूरी मजबूत स्थिति में है, तो हम महागठबंधन को कैसे पराजित करें उसके लिए ये एक हथकंडा लेकर के ये मतदाता पुनरीक्षण के रूप में इन्होंने लेकर के आने का काम किया है। और मतदाताओं का अधिकार बचाने के लिए हमारे नेता को जिस हद तक के जाना पड़ेगा उस हद तक के हम तमाम लोग जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। संविधान पर ये आघात जैसा कार्यक्रम इन्होंने लाने का काम किया है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी और देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के आम आवाम का विश्वास एनडीए गठबंधन से और माननीय प्रधानमंत्री जी पर से निश्चित तौर पर उठा है। ये 2024 में ही नारा दे रहे थे ये प्रधानमंत्री जी 400 पार, लेकिन क्या हुआ, 240 पर अटक गए। तो इनका एक तरह का ये नया शगुफा है। गरीब गुरुआ वंचित जो समाज है उनको हम मत देने से कैसे वंचित रख सके, इसके लिए ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम ये लेकर के आए हैं। और इसका विरोध हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं। हम लोग चुनाव आयोग में भी इंडिया गठबंधन के सारे लोग हम लोग गए और बखूबी निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जी को विस्तृत ब्यौरा हम लोगों ने देने का काम किया कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई, क्यों इतनी जल्दीबाजी में इस काम को आप करना चाहते हैं, इसके पीछे मंशा क्या है। निश्चित तौर पर इनके पीछे जो मंशा है इनकी, वो बहुत भयानक मंशा है, खराब। हमने कहा कि अभी एक तरफ जहां सुखाड़ आती है वही एक तरफ पे बिहार बाढ़ में ग्रसित रहता है। अभी कई कोई इलाका ऐसा है, आप भी बिहार से हैं, आपको पता होगा कि कई इलाका ऐसा है जहां आम आवाम पदाधिकारी तो कोई जा ही नहीं रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ये जब कार्यक्रम चल रहा था तो उसी दल के भारतीय जनता पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में वो लगे हुए हैं। एक जिला पदाधिकारी जो जिला के निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो अपने बीएलओ से कह रहे हैं कि घर घर जाकर के फार्म देने की और लाने की जरूरत नहीं है, सब अपने से भर करके और जमा कर दो। तो ये क्या इनकी मंशा दर्शाती है? निश्चित तौर पर इनकी मंशा वोट को जिस तरह से नोटबंदी इन्होंने लाने का काम किया था, एक तरह से ये वोट बंदी लाने का काम किया। लेकिन अभय जी, सवाल ये है कि अगर आप चुनाव से भागे या चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो एनडीए तो फिर बिना किसी चुनौती के जीत जाएगी। और अगर बिहार के लोग, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, तो वो तो आपका समर्थन देंगे। अगर जो उनका वोट होगा तो वो समर्थन में आपके आगे आएंगे। देखिए मैडम, ये अभी इतना ही खेला ये नहीं करेंगे, अभी इसके पीछे बहुत सारा खेला इनका बाकी है। इन्होंने एक आंकड़ा कल भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया, उसने दिया कि प्राप्त गणना पत्र की संख्या दिया 7 करोड़ 16 लाख, जिसमें डिजिटाइड किए गए गणना दिया 7 करोड़ 13 लाख समथिंग 65,000 जी।
मृत लोगों के आंकड़ा दिए कि 18 लाख तकरीबन 66,000 मृत हैं, स्थानांतरित 26 लाख, एक जगह से मतलब दो दो जगह पे नाम तकरीबन 7.5 लाख लोगों का है, तकरीबन 52 लाख लोगों का तो इन्होंने अभी आंकड़ा दे दिया है। लेकिन ये जो प्राप्त गणना जो पत्र 7 करोड़ 16 लाख प्राप्त हुआ है, अब इस पे भी वो खेला करेंगे कि इसमें से चिन्हित कर करके जो महागठबंधन के कोर वोटर हैं उनको चिन्हित कर करके इस जमा किए गए मतगणना पत्र से वो छाटेंगे, किसी में कोड लगाएंगे कि इसमें ये पेपर नहीं है, इसमें ये पेपर नहीं दिया हुआ है, तो इनका ये खेल चलेगा। और हम लोग इसका पूरी तो चर्चा क्यों नहीं कराते? क्या जरूरी है इतना जल्दी भाई? मैं समझता हूं कि इतनी जल्दीबाजी में ये क्यों करना चाहते हैं। आपने वोटर आईडी कार्ड को आधार नहीं माना, एक समय आप कहते रहे कि वोटर आईडी कार्ड बनाइए, वोटर आईडी कार्ड बनाइए, सब लोग बनाए, आधार कार्ड से लोग जुड़िए। अब सब लोग जुड़ रहे हैं तो आप आधार कार्ड को भी नहीं मान रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इनकी मंशा जो है वो साफ है कि अब ये वोट की बंदी ला करके बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी इसका ये बड़े पैमाने पर खेला करना चाहते हैं। ऑल राइट, अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।